भारतीय खुफिया एजेंसी के मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जहां देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एजेंट अर्जुन अपने लैपटॉप से जुड़ी स्क्रीन पर नकली लाल सोने की तस्करी का प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। बांग्लादेशी नकली लाल सोना एक ऐसी धोखाधड़ी है जिसमें पीतल या तांबे की अन्य मिक्स्ड धातुओं को अक्सर लाल रंग या परत चढ़ाकर असली सोने के रूप में बेचा जाता है, खासकर पारंपरिक डिजाइनों में। ऐसा सोने के समान रंग का फायदा उठाकर और में भी स्थानीय खनिज भंडारों का उपयोग करके किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होती है। इस नकली सोने को असली सोने से अलग करना बहुत मुश्किल है। ये एसिड टेस्ट और मेटल टेस्ट में भी नहीं पकड़ा जाता। भारत में ये काफी ज्यादा फैल चुका है और इसे रोकना अब बहुत जरूरी है। सर, ये सिर्फ तस्करी नहीं है। ये नकली लाल सोना देश की अर्थव्यवस्था, सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा तीनों पर सीधा हमला है। इस नेटवर्क की जड़ें बांग्लादेश तक फैली हुई हैं। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। अधिकारी मिशन की रणनीति पर विचार करते हैं, अर्जुन की बातों पर ध्यान देते हैं। सभी अधिकारियों के बीच गहन विचार विमर्श चल रहा है। अर्जुन, ये मिशन आसान नहीं है। दुश्मन चालाक है और समय बहुत कम। अर्जुन, इस मिशन के लिए तुम्हारा चयन किया गया है। सर, देश की सुरक्षा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वो अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहा है और आवश्यक सामग्री को इकट्ठा कर रहा है। अर्जुन अपने परिवार से घर में विदाई लेता है। खुद का ख्याल रखना बेटा। मां, मैं जल्दी लौटूंगा, चिंता मत करो। दिल्ली से निकला नकली नाम, जेब में पासपोर्ट, आंखों में ज्वालामुखी धुआं, सीमा के उस पर अनजान जुबान, फिर भी हर चेहरे पे पढ़ लेता अंजाम। ढाका की गलियां भीगी सी हवा, सस्ते होटल की पतली सी दीवार, यहाँ ऊपर पंखा नीचे छुपा सामान, लाल सोने के पीछे पागल हर इंसान। अर्जुन अब नए नाम और पहचान के साथ ढाका की धरती पर था। यह उसकी योजना का पहला कदम था। एक व्यस्त सड़क पर अर्जुन टैक्सी की तलाश में खड़ा है। मुझे ओल्ड ढाका ले चलो। ठीक है साहब। ओल्ड ढाका, जहां गलियां संकरी हैं लेकिन रहस्य बहुत गहरे। अर्जुन एक कैफे में बैठा है जहां वो स्थानीय संपर्क रहमान से मिलता है। अर्जुन और रहमान एक कोने की टेबल पर बैठते हैं। तुम्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई? यहाँ सब अपना काम जानते हैं। ये मुलाकात तयशुदा थी, लेकिन भरोसा अभी बनना बाकी था। अर्जुन को रहमान से वो जानकारी चाहिए थी जो आगे की योजना में मददगार साबित हो सके। अर्जुन को सिर्फ नाम नहीं चाहिए थे, उसे रास्ते, चेहरे और कमजोरियां चाहिए थीं। यहाँ से हमें शुरुआत करनी होगी। रहमान अर्जुन को ढाका के नक्शे पर कुछ स्थान दिखाता है और दोनों अपने मिशन के बारे में चर्चा करते हैं। रहमान धीरे धीरे अपनी जानकारी अर्जुन के साथ साझा करता है। नकली लाल सोना सिर्फ तस्करी नहीं, बल्कि सत्ता, लालच और खून का खेल। ये नेटवर्क बहुत चालाक है। यहाँ भरोसा एक दिन में बनता है और जान एक पल में चली जाती है। अर्जुन और रहमान कैफे से बाहर निकलते हैं। हम कल से शुरू करेंगे। ऊपर पंखा नीचे छुपा सामान, लाल
घने जंगलों के बीच रहमान अर्जुन को तस्करों के गुप्त अड्डे की दिशा में ले जा रहा है। अर्जुन और रहमान पेड़ों के बीच से होते हुए एक संकरी पगडंडी पर चलते हैं। अंधेरे में छिपा ये रास्ता रहस्यों से भरा था। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। अर्जुन के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये रास्ता सही है या किसी जाल की ओर ले जा रहा है? एक सुनसान जगह पर बैठकर रहमान अर्जुन को तस्करी नेटवर्क के बारे में बताता है। फैसल, यही है वो शातिर सरगना। फैसल, एक नाम जो डर बनकर पूरे नेटवर्क पर छाया हुआ था। अब वक्त आ गया है उसे पकड़ने का। एक नई योजना की रूपरेखा बनाई जा रही थी जिससे फैसल तक पहुंचना आसान हो। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये शातिर दिमाग से शातिर खेल था। हमें फैसल के अड्डे तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका चाहिए। मैं कुछ स्थानीय लोगों की मदद ले सकता हूं, लेकिन भरोसा बहुत सोच समझकर करना होगा। दोनों नक्शे पर रास्ते की योजना बनाते हैं और अंतिम तैयारियों पर चर्चा करते हैं। हमारे पास अब कोई चूक की गुंजाइश नहीं है। हम इसे सावधानी से करेंगे। फैसल जरा सी गलती पर जान ले लेता है। यह मिशन अब सिर्फ खुफिया ऑपरेशन नहीं था, यह जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। रहमान अर्जुन को उस जोखिम भरे रास्ते के बारे में बताता है जो फैसल तक जाता है। यह रास्ता सबसे छोटा है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। फैसल तक पहुंचने का मार्ग जोखिम भरा था, लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों तैयारी पूरी कर अड्डे की ओर बढ़ते हैं। चलो, अब हमारा समय है। हम इसे जरूर सफल बनाएंगे। शातिर दुश्मनों की पहचान हो चुकी थी, अब सीधा टकराव। एक सुनसान इलाके में धूल भरी सड़क के किनारे अर्जुन और रहमान फैसल के अड्डे का छुपकर निरीक्षण कर रहे हैं। अर्जुन और रहमान अड्डे के अंदर हो रही संदिग्ध गतिविधियां को ध्यान से देखते हैं। फैसल के गुप्त ठिकाने में एक अजीब सी हलचल थी, जो कुछ बड़ा योजना बनाने की ओर इशारा कर रही थी। फोन की स्क्रीन पे नक्शा जलता, हर लाल बिंदु पे कोई चेहरा दिखता। अब या कभी नहीं दिल कहता, दरवाजा खोल अंधेरे। अरे वो देखो, दरवाजा खुला हुआ है पीछे का। चलो देखते हैं। अर्जुन ने एक कागज का टुकड़ा देखा जिस पर कुछ तस्करों की अगली योजना का संकेत मिलता है। ये तो बड़ी योजना लगती है, हमें इसे रोकना होगा। उस कागज पर तारीखें, रास्ते और कोड लिखे थे। ये तस्करी का अगला चरण था। अर्जुन और रहमान घर में देखते हैं, पर कुछ खास नजर नहीं आता। वो कुछ और कागज उठाते हैं और वहां से निकलने का फैसला करते हैं। अगली योजना की झलक मिलने के बाद अर्जुन और रहमान के सामने कई सवाल खड़े हो गए। अगर ये योजना सफल हो जाती, नुकसान अकल्पनीय होता। तस्करों की अगली चाल साफ होती जा रही थी। नकली लाल सोना, सीमा पार और एक साथ कई खेपे। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, ये युद्ध था। तस्करों की योजना सुनकर अर्जुन का मन सतर्क हो गया। अर्जुन और रहमान योजना के खिलाफ अपने अगले कदम की रणनीति बनाते हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हाँ, हमें उनका हर कदम चौकस रहकर उठाना होगा। वे दोनों अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन और रहमान पुलिस अफसर को विस्तार से तस्करों की गतिविधियों की जानकारी देते हैं और पुलिस के सामने सबूत प्रस्तुत करते हैं, जिससे तस्करों के नेटवर्क का खुलासा हुआ। ये सबूत सारे शक की गुंजाइश खत्म कर देते हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर ये सच है तो फैसल इस बार बच नहीं पाएगा। अब तक ये लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी, लेकिन पहली बार सिस्टम खुद इस जंग का हिस्सा बनने वाला था। एक बड़े बोर्ड के सामने पुलिस अधिकारी अर्जुन और रहमान खड़े हैं, रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। योजना तैयार की जाती है ताकि फैसल को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। हम बाहर से घेराबंदी करेंगे और मैं अंदर से।
जब तक फैसल को लगेगा कि सब सुरक्षित है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अर्जुन एक अंधेरे कमरे में बैठा है। उसके सामने नक्शे और तस्वीरें बिखरी हुई हैं। वो फैसल के अड्डे में प्रवेश करने की योजना बनाता है। मुझे हर जानकारी चाहिए, क्योंकि एक भी गलती मेरी जान ले सकती है। अर्जुन एक गुप्त रास्ते से फैसल के अड्डे की ओर सावधानी से अपने कदम बढ़ाता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा है और वो तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। अर्जुन गली में घुसकर फैसल के अड्डे में प्रवेश करता है। अब उसे और सतर्क रहना होगा। अर्जुन फैसल के गुंडों के सामने आता है। वे उसे संदेह से देखते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना है। अर्जुन की यात्रा अब और भी खतरनाक हो गई है। जाल बिछ चुका था। अब देखना यह था कि इस खेल में शिकारी कौन बनेगा और शिकार कौन। अर्जुन एक पुराने धूल भरे गोदाम में प्रवेश करता है, जहां फैसल अपने गुर्गों के साथ बैठा है। अर्जुन धीमे कदमों से फैसल की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। फैसल और अर्जुन आमने सामने बैठे हैं। उनके बीच तनाव की लहरें दौड़ रही हैं। फैसल अपनी हथेली में सिगार दबाए अर्जुन की आंखों में घूरता है। तुम्हारे इरादे क्या है? मैं तो बस दोस्ती निभाने आया हूं। फैसल की आंखों में संदेह की झलक दिखती है। वो अर्जुन की बातों को लेकर सतर्क हो जाता है। फैसल अपने गुर्गों को संकेत देता है कि वे सतर्क रहें। अर्जुन और फैसल के गुर्गों के बीच माहौल अचानक से हिंसक हो जाता है। दोनों पक्षों के लोग हथियार निकालते हैं और गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। तुम्हारी चालाकी बेकार जाएगी फैसल। देखते हैं कौन जीता है। अर्जुन कुशलता से दुश्मनों का मुकाबला करता है। उसे कई बार बाल बाल बचना पड़ता है। अर्जुन और फैसल आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के चेहरे पर आखिरी लड़ाई की तैयारी साफ दिखती है। अर्जुन एक अंतिम दांव खेलता है। फैसल का हथियार जमीन पर गिर जाता है, जिससे वो हार मानने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारा सामना कोई आसान नहीं था। यही तो मैंने भी सोचा था। अर्जुन फैसल को पीछे छोड़ते हुए गोदाम से बाहर निकलता है। एक सरगना गिरा था, लेकिन नेटवर्क अभी जिंदा था। हाथों में बंधी रस्सियां और दिल में तेज होती धड़कनें। अर्जुन जानता था, यहां एक पल की देरी उसकी आखिरी सांस बन सकती है। बॉस, हमने इसको पकड़ लिया है। आप जल्दी जंगल वाले अड्डे पर आओ। कुछ तस्कर अंधेरे से निकलकर अर्जुन पर टूट पड़ते हैं। अब तो नहीं बचेगा। योजना बदल चुकी थी। अब पूछताछ नहीं, सीधा खात्मा। अर्जुन तेजी से अपने बचाव की कोशिश करने लगता है। अर्जुन लुढ़कते हुए लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा पकड़ लेता है। रस्सियों को रगड़ता है। 1, 2, 3 बार। ताकत नहीं, इस बार दिमाग ही उसका हथियार था। रहमान अर्जुन के संघर्ष की आवाज सुनकर उसकी ओर दौड़ता है। अर्जुन, मैं आ रहा हूं। रहमान पूरी ताकत से अड्डे की ओर बढ़ता है। अर्जुन और रहमान कंधे से कंधा मिलाकर तस्करों से भिड़ते हैं। एक एक कर तस्कर पीछे हटने लगते हैं। दोनों की ताकत और साहस मिलकर तस्करों को परास्त करने के लिए काफी है। अर्जुन और रहमान बिना पीछे देखे दौड़ते हैं। तस्करों की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं। धन्यवाद रहमान, तुम्हारे बिना मैं नहीं बच पाता। हम दोनों एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं अर्जुन। आज वे बच निकले थे, लेकिन दुश्मन अब और सतर्क होने वाला था। दोनों सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं।
इस सच्चाई के साथ कि अगली लड़ाई और भी खतरनाक होगी। शहर से दूर अर्जुन और रहमान एक गुप्त स्थान पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर योजना बना रहे हैं। अब कोई अनुमान नहीं, सिर्फ सटीक चालें। अर्जुन और रहमान फैसल को धोखा देने की एक चतुर योजना तैयार करते हैं। रहमान एक नकली व्यापार सौदे की पेशकश करता है ताकि फैसल को बाहर लाया जा सके। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फैसल खुद बाहर आए। हम उसे एक ऐसा सौदा देंगे जिसे वो ठुकरा नहीं सकता। लालच फैसल की सबसे बड़ी कमजोरी। फैसल को सौदा देने और बुलाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। पुलिस की टीमें सादे कपड़ों में तैनात होती हैं। छतों पर स्नाइपर, गलियों में बैरिकेड्स, हर कोना कवर। हर कोण से फैसल के निकलने का इंतजार किया जा रहा है। जाल बिछ चुका था, अब सवाल सिर्फ समय का था। अर्जुन फैसल के सामने एक गुप्त स्थान पर खड़ा होता है। अर्जुन जानता था अब सच सामने आने वाला है। तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं फैसल, ये सब खत्म करो। फैसल को एहसास होता है कि वो जाल में फंस चुका है। वो हथियार निकालता है, लेकिन चारों ओर से पुलिस सामने आ जाती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। फैसल इधर उधर देखता है। अब खेल खत्म हो चुका था। पुलिस फैसल को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। अर्जुन की अंतिम योजना सफल हो चुकी थी। अर्जुन, हमने कर दिखाया और हाँ, अंत में न्याय की जीत हुई। शहर में शांति लौट आई थी, लेकिन एक सच्चा सिपाही जानता है जंग कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। फैसल के पकड़े जाने के बाद उसके लड़कों ने सारे ठिकानों का पता बता दिया। पुलिस ने एक एक कर सब जगह छापे मारे और लाल सोना जब्त कर लिया। अर्जुन को भारतीय एजेंसी के मुख्यालय में बुलाया गया है। वही कॉन्फ्रेंस रूम, लेकिन आज माहौल गर्व से भरा है। एजेंसी के अधिकारी अर्जुन को उसके साहसिक कार्य के लिए सम्मानित करते हैं। तुम्हारा साहस और समर्पण इस मिशन की असली ताकत था। ढाका और सीमा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें बंद कर दिया जाता है। गोदाम सील किए जाते हैं, माल जब्त होता है। हमने लाल सोने की तस्करी के इस नेटवर्क को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अर्जुन अपने घर लौटता है। उसके परिवार ने गर्व से उसका स्वागत किया। तुमने हमारे सपने को सच कर दिखाया। हर मिशन का असली इनाम ये पल होता है। एक लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन देश की रक्षा का संकल्प हर दिन नया होता है। अर्जुन एक मीटिंग में बैठा है, जहां उसे अगले मिशन की जानकारी दी जा रही है। यह मिशन और भी चुनौतीपूर्ण होगा। मैं तैयार हूं। उसके लिए मिशन खत्म नहीं होते, सिर्फ बदल जाते हैं। हर जीत की एक कीमत होती है, और अर्जुन की कीमत अपनों से दूरी थी, क्योंकि उसके लिए हार कोई विकल्प नहीं थी। एक मिशन पूरा हुआ है, लेकिन देश की सेवा अभी जारी है। ये मिशन भी सफल हुआ। धीमी सांसें टिक टिक करती रात, जेब में नक्शा दिल में एक ही बात। दिल्ली से निकला नकली नाम, जेब में पासपोर्ट, आंखों में ज्वालामुखी धुआं, सीमा के उस पार अनजान जुबान। फिर भी हर चेहरे पे पढ़ लेता अनजान।
ढाका की गलियां, भीगी सी हवा, सस्ते होटल की पतली सी दीवार यहाँ। ऊपर पंखा, नीचे छुपा सामान, लाल सोने के पीछे पागल हर इंसान। लाल सोने का सिपाही मैं, परछाइयों में चलता दिखता नहीं, तूफानों से करता सौदागरी, सच की खातिर जान भी है सस्ती। लाल सोने का सिपाही मैं, आज तेरी अंधेरी सल्तनत जलेगी। एक सिग्नल, एक हमला, एक कसम, तेरी तिजोरी में अब आंखें चमकेंगी। के अंदर धीमी सी बात, कप के तले छुपा है नंबरों का राज। कोड वाले में से टूटी हुई लाइन, हर गलत सांस पे रुक जाती है जान। गंगा के पानी सा बहता है माल, सीमा से शहर तक बस लाल ही लाल। उनके कंधे पर बंदूक, उसके हाथ में कैमरा, एक क्लिक में फंस जाए पूरा साम्राज्य। फोन की स्क्रीन पे नक्शा जलता, हर लाल बिंदु पे कोई चेहरा दिखता। अब या कभी नहीं दिल कहता, दरवाजा खोल अंधेरे से लड़ता। लाल सोने का सिपाही मैं, परछाइयों में चलता दिखता नहीं, तूफानों से करता सौदागरी, सच की खातिर जान भी है सस्ती। लाल सोने का सिपाही मैं, आज तेरी अंधेरी सल्तनत जलेगी। एक सिग्नल, एक हमला, एक कसम, तेरी तिजोरी में अब आंखें चमकेंगी। छत पे अकेला, शहर नीचे सोया, दूर कहीं आज भी सरहद रोया। वापस आऊंगा ये सवाल अधूरा, रेडियो पे बस छूटा हुआ एक सुरा। ऑपरेशन शुरू, सांस थमी, गोलियों से पहले खामोशी जमी। धुएं में घुलती हुई उनकी हंसी, उसमें उठती उसकी आखिरी कसम ही।